नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डीके। तो दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो आप इतिहास क्या है? तो प्राचीन काल से वर्तमान तक की प्रमुख घटनाओं का तिथिक्रम के आधार पर संकलन को इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। तो इतिहास का जनक यानी कि पिता, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, जो यूनान का निवासी था। हेरोडोट भारत में 5वीं शताब्दी में आया था, जिसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें भारत व पारस के मध्य होने वाले व्यापार का वर्णन मिलता है। ध्यान रहे दोस्तों, भारत में इतिहास लेखक परंपरा को जन्म देने वाला पहला व्यक्ति विलियम्स जोन्स था। तो दोस्तों, भारत में इतिहास लेखन की परंपरा को जन्म देने वाला व्यक्ति विलियम्स जोन्स था। दोस्तों, आगे चलते हैं। पुरातात्विक स्रोतों एवं लेखन सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 कालों में बांटते हैं। तो पढ़ते हैं इतिहास का विभाजन। पहला है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो पहला पढ़ते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल। जिस काल को जानने के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है दोस्तों, जिस काल को जानने के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में हमें पत्थरों के औजार व उपकरण मिले। दोस्तों, इस काल में हमें पत्थरों के औजार व उपकरण मिलते हैं। इसी कारण इस काल को पाषाण युग कहा जाता है। इस काल में पहला हथियार हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, हैंड एक्स कुल्हाड़ी को कहते हैं दोस्तों, जिसको हस्त कुठार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, पाषाण युग को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। तो पूरा पाषाण युग को पढ़ते हैं दोस्तों, जिसको पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। इस युग में मानव ने अनगढ़े यानी तीखे नए पत्थरों का प्रयोग किया, आग का आविष्कार किया। भारत में अग्नि का प्राचीनतम अवशेष आंध्र प्रदेश के कन्नूर नामक स्थान से मिला है। भारत में प्राचीनतम अग्नि का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के कन्नूर नामक स्थान से। भारत में इस काल से संबंधित पहली खोज कौन सी काल से संबंधित? पूरा पाषाण युग से संबंधित 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसवुड ने की थी। रॉबर्ट ब्रुसवुड ने मद्रास चेन्नई के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर की। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी धारा और भीमबेटका से प्राप्त हुए। तो दोस्तों, अब सेकेंड यूनिट को पढ़ते हैं, मध्य पाषाण युग, जिसको मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। इस काल में मानव ने गढ़े यानी तीखे और नुकीले पत्थरों का प्रयोग किया तथा पशुपालन भी सीखा। तो दोस्तों, मानव ने पशुपालन और तीखे पत्थरों का प्रयोग मध्य पाषाण काल युग में किया था। भारत में पहली खोज 1866 में CL कालाइन ने विंध्याचल पर्वतमाला के आसपास की पशुपालन की दृष्टि से प्रमुख साक्ष्य स्थल आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागौर भीलवाड़ा राजस्थान है। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश के सराय नार तथा मादरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। अब तीसरी यूनिट, नवपाषाण युग, जिसको नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। इस युग में मानव ने खेती करना, पहिए का आविष्कार किया था। दोस्तों, मानव ने खेती करना वो पहिए का आविष्कार कौन से काल में किया था? तो आपका उत्तर होगा नवपाषाण युग। और दोस्तों, मानव ने पत्थरों का तीखे पत्थरों का प्रयोग और पशुपालन मध्य पाषाण काल में सीखा था। और अनगढ़े तीखे नए पत्थरों का प्रयोग और आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में किया था। तो अपन नवपाषाण को पढ़ रहे थे।
नवपाषाण युग। इस युग में मानव ने खेती करना, पहिए का आविष्कार किया। भारत में पहली खोज 1860 ईस्वी में लेन में सूर्य ने टोंस नदी गांठी। उत्तर प्रदेश के आसपास तथा राजस्थान में हाड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, ओजियाना, भीलवाड़ा, गिलुंड, राजसमंद आदि है। इस युग की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले हैं, जो कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। दक्षिण भारत में इस सभ्यता का मुख्य स्थल बेलारी है। कुंभकारी सर्वप्रथम इस काल में दृष्टिगोचर होती है। ध्यान दें दोस्तों, कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। तो दोस्तों, कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे, जो कि पाकिस्तान में स्थित। तथा चावल का प्राचीनतम अवशेष, दोस्तों चावल का प्राचीनतम अवशेष उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट कोल्डी हवा से मिला है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट कोल्डी हवा से मिला है। दोस्तों, आपका सेकंड काल आदेहितिक काल, जो कि 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक सीमित था। इस काल के लोगों को लेखन कला ज्ञान तो था, लेकिन इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। दोस्तों, इस काल के लोगों को लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इसका संबंध भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता है। दोस्तों, इस काल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। गहरिक व कृष्ण लोहित मध्यबान संस्कृति इस काल से संबंधित है। तो दोस्तों, आपका थर्ड काल ऐतिहासिक काल, जो कि 600 ईस्वी पूर्व के पश्चात का काल है। जब से मानव ने लेखन कला का ज्ञान हासिल किया, इसे हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। जब से मानव ने लेखन कला का ज्ञान हासिल किया, जब से हम इसको ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको क्लास